हाय, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पीओआई को कैसे करके आइडेंटिफाई करें, एक हायर टाइम फ्रेम में कैसे पीओआई को आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से पीओआई होते हैं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं और जहां पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ही सिर्फ पीओआई नहीं होता है, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको ऑल अबाउट पीओआई के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, हमारा पीओआई कहाँ पे, पीओआई मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। जनरली लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक को ही बोलते हैं कि वही पीओआई होता है, वही हमारे लिए एंट्री पॉइंट होता है, बट ऐसा नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक एक अलग चीज़ है, पीओआई एक अलग चीज़ है। पीओआई का मतलब होता है एक प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप बाय या सेल कर सको, चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे आपका वो लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे वो आपका लिक्विडिटी हो, इंड्यूसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो हमको वही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, कैसे करके हम अपने पीओआई को आइडेंटिफाई करें और जहाँ पे हम वहाँ पे बाय या सेल कर सकें। अगर आप डायग्राम पहले में देखोगे जो कि बेरिस मार्केट का है, इस वाले केस में मार्केट जनरली ब्रेक करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, एटलीस्ट आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हमें जब भी एंट्री लेनी होगी तो एटलीस्ट इंड्यूसमेंट के अबव लेनी होगी। अगर इस केस में इंड्यूसमेंट की बात करो तो ये आपका इंड्यूसमेंट है, और काफ़ी बार ये होता है कि इंड्यूसमेंट के जस्ट बराबर में आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि इस साइड में आपको मिलेगा, जो कि लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप, कुछ इस टाइप से आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे क्रिएट इस टाइप से ऑर्डर ब्लॉक होता है तो वहाँ पे मार्केट का प्राइस को टैप होने का वेट करो, और उसके बाद में वहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में हम उसको सेल कर सकते हैं। जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे एंट्री, फ्लिप बेस पे एंट्री, जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। दूसरा ये है कि अगर मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप नहीं करता है, मिटिगेट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, बट ये जो आपका प्राइस मार्केट ने लिया वो जस्ट स्वीप किया कुछ इस टाइप से, जो कि ये बेरिस कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, इस टाइप से इसने प्रीवियस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। अब स्वीप करने के बाद में जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पे सेल देख सकते हैं। आपको ऑर्डर ब्लॉक को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मिटिगेट हो और फिर यहाँ पे हम बाय या सेल कर सकें। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस इंड्यूसमेंट को फॉलो करना है। मार्केट इंड्यूसमेंट ले और उसके बाद में हम वहाँ से बाय या सेल कर सकेंगे। तो इसमें कैसे करके सेल करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका इंड्यूसमेंट का प्रीवियस हाई है उसको आप इस तरीके से एक्सटेंड करिएगा। अगर ये वाला मूव प्रीवियस हाई को स्वीप किया है कुछ इस टाइप से और क्लोजिंग इसके नीचे आई है, और ये बेरिस कैंडल है, कलर इसका डिफरेंट भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि आपका जो प्रीवियस हाई स्वीप हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, और स्वीप होने के बाद में अगर क्लोजिंग इसके नीचे है तो हम इसको किस तरीके से सेल करेंगे। आपको जनरली बस इतना याद रखना है कि ये वाली जो पूरी विक है, पूरी विक आप इसको मान सकते हो या फिर पूरी कैंडल आप ले सकते हो। अगर ये जो शेडो है, अगर ये काफ़ी बड़ी होती है तो इसको रिफाइनमेंट के लिए इतना भी लिया जाता है, बट जनरली इसको पूरा लिया जाता है। और उसके बाद में इसी जोन को हम एज अ सप्लाई, एज अ पीओआई काम करेंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होगी वहाँ से हम इसको सेल करेंगे। तो ये तो आपका दूसरा सिनारियो हो गया। पहला ये होता है कि आपका पीओआई पे मार्केट टैप करेगा, जो कि यहाँ पे है। अगर इस पीओआई पे टैप करेगा प्राइस, तब हमें क्या करना है कि जनरली आपको वेट करना है प्राइस का, पीओआई का टैप करने का, और उसके बाद में हम उसको सेल कर सकते हैं। बट प्राइस ने यहाँ पे टैप नहीं किया, जस्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद में क्लोजिंग नीचे दे दी। तो यही जो हमारी पूरी विक है, पूरी कैंडल स्टिक है, यही हमारे लिए एज अ सप्लाई का काम करेगी, और हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा ये है, काफ़ी बार ये होता है कि इंड्यूसमेंट ये है बट प्राइस जो है इसके अब क्लोजिंग दे दी है, और ये वाली जो कैंडल स्टिक है ये बुलिश भी बन जाती है, और पीआई भी टैप नहीं हुआ, बट मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास में दो पॉसिबल सिनारियो होते हैं। एक तो ये है कि अगर इंड्यूसमेंट लिया है और क्लोजिंग इसके अबव दी है कैंडल स्टिक ने, फॉर एग्जांपल कि यही जो कैंडल स्टिक है आपकी, ये बुलिश कैंडल हो जाएगी, कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी, करेक्ट। अब ये जो आपकी बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कैसे करके इसको एंट्री करोगे। आपको वेट करना होगा, जो नेक्स्ट कैंडल है उसका वेट करो कि या तो वो कैंडल जो है बेरिस जो बने वो काफ़ी बड़ी बने इससे, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, मतलब इसका जो प्रीवियस कैंडल का लो है इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब भी हमारे लिए वैलिड काम करेगी।
और जो हमारा पी वाई होगा वो ये कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी इस टाइप से। ये हमारे लिए पी वाई का काम करेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेल कर सकते हैं। जो भी नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी यहाँ पे सेल करेंगे, एंट्री स्टॉप इसके बाद डालेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पी वाई की टैप होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अनदर सिनारियो है। और दूसरा एक और सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल होता है कि अगर ये 50 मिनट का पी वाई है फॉर एग्जांपल के लिए हायर टाइम फ्रेम या 50 मिनट या 1 आवर 4 आवर, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस टाइप से कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। एज अ डे ट्रेडर 15 मिनट फॉरेक्स में यूज़ किया जाता है, 5 मिनट आपके स्टॉक में यूज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ पे ये हायर टाइम फ्रेम का आपका पी वाई है तो आप यहाँ पे एक सेफ़ एंट्री लेना चाहते हो, तो आप सेफ़ एंट्री के लिए ये है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जा कर के 1 मिनट में स्विच कर करके और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर सकते हो। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में आप यहाँ से इसमें सेल एंट्री ले सकते हो, जो कि एक रिस्क फ्री एंट्री होगी, रिड्यूस रिस्क एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे आप डबल कंफर्मेशन ले रहे हो। पहला ये कि आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया है और उसके बाद में फिर ये चीज़ डेवलप हुई हैं, तब आप इसमें सेल कर रहे हो, तो ये आपके पास में डबल कंफर्मेशन होगी। इस तरीके से आप इसको सेल कर सकते हो। ये आपके पास में 2-3 पॉसिबल सिनारियो हैं। अब नेक्स्ट जो होता है, काफ़ी बार ये होता है कि आपको मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश जा रहा है, इंड्यूसमेंट को उसने लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में प्राइस कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, इंड्यूसमेंट को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिया और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम किस पर प्राइस पॉइंट पे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो चीज़ हमें देखना होगा। इंड्यूसमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है। मार्केट यहाँ से रिएक्शन देगा तो हमें उस हिसाब से एक्ट करना है, जो कि मैंने 3 पॉसिबल सिनारियो बताए हैं। अगर मार्केट उन 3 सिनारियो में अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इंड्यूसमेंट की जो एंट्री होती है वो 50-50% की प्रोबेबिलिटी रखती है। इसको इसलिए इंड्यूसमेंट को डिसीजनल जोन भी बोला जाता है। आपको वेट करना है कि आपका जो एक्सट्रीम है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के अबव है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो आपका हाई है ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, क्योंकि इससे अबव एक्सट्रीम जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है जो सबसे हाईएस्ट पे होता है, उससे जस्ट नीचे जो हाई है हमारा रिसेंट हाई जो पुलबैक वाला, वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी उसको बोलते हैं। इसका नाम आप एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट हम यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जो कि काफ़ी सिंपल रहेगा आपके लिए। तो प्राइस को हम वेट करेंगे कि इस जोन पे टैप करे और इस जोन पे जब प्राइस हिट करेगा तो हमें किस टाइप से एंट्री लेनी है। ये वाला जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जनरली। और यहाँ पे जैसे ये फॉर्म होगा आपका ये ब्लू येलो वाला जोन है, यहाँ पे प्राइस टैप करें और टैप करने के बाद में हम सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस ने मिटिगेट किया और फिर वहाँ से हम इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। जनरली मार्केट बेयरिश है तो हम इसमें सेल देखेंगे। और दूसरा जो पॉसिबल एंट्री यहाँ पे रहेगी कि आपका जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बना है। अब काफ़ी बार ये होता है कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यहाँ पे बना और इस टाइप से फॉर्म हुआ, मार्केट ने इस हाई को जस्ट स्वीप किया कुछ इस टाइप से और आपका जो पी वाई है उसको टैप भी नहीं किया, जो कि इस पॉइंट पे इसको जस्ट स्वीप किया और उसके बाद में नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी। तो इस केस में क्या करोगे आप, सेम सिचुएशन करेंगे जैसे हमने इंड्यूसमेंट पे किया था। ये जो इंटायर जोन है आपका, ये इंटायर जोन आपके लिए जो काम करेगा एज अ सप्लाई काम करेगा। आपको इसमें ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन है, एक एडिशनल कन्फर्मेशन है। मेन चीज़ है हमारे लिए इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी पॉइंट जो मार्केट लेना चाहिए और उसके बाद में हम उसमें बाय या सेल करेंगे। तो सेम सिनारियो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अगर प्राइस इसके जस्ट स्वीप नहीं करता है, अगर इस टाइप से क्लोजिंग भी देता है, फॉर्मेशन करता है, तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि कैंडल इसके अबव क्लोजिंग हो रही है तो जो नेक्स्ट बेयरिश कैंडल है वो इसके ब्लो क्लोजिंग हो, तब जा कर के हम इसमें सेल कर सकते हैं। और फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में जा कर के चौक बॉक्स के बाद में एंट्री ले सकते हैं। जो एंट्री वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे, इसमें हम सीख रहे हैं कि पी वाई को आइडेंटिफाई कैसे करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी वाई को आइडेंटिफाई करना सीख गया तो एंट्री मॉडल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसकी अगर बिग काफ़ी बड़ी है, शेडो काफ़ी बड़ी है, तो हम यहाँ पे इसको वैसे ही सेल करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट पे मार्क किया था। इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आए और फिर हम यहाँ से डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और जो आपका लो होगा वो आपका टारगेट रहेगा। तो ये आपका रहेगा बेयरिश स्ट्रक्चर के केस में। अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इधर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के मिडिल में कुछ भी यहाँ पे क्रिएट होता है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपके मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देनी है।
वो आपके लिए वर्किंग नहीं है। आपको बस वो ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो एक्सट्रीम पे है या फिर इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद में है। काफ़ी बार ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि इंड्यूसमेंट आपने लिया बट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस प्राइस पॉइंट पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जस्ट यही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। चाहे वो आपका करीब में भी हो सकता है और थोड़ा दूरी भी हो सकता है, बट इंजीनियर लिक्विडिटी के करीब में है तो आप इसको मत लो, क्योंकि जस्ट इससे अब आप देखोगे जो एक्सट्रीम है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे सेल करना ज़्यादा सही रहेगा कंपेयर टू दी इसके फर्स्ट वन के। तो ये आपको ध्यान रखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब चलते हैं बुलिश स्ट्रक्चर के केस में कि ये वहाँ पे कैसे काम करता है। सेम सिचुएशन रहेगी, सेम वर्किंग रहेगी, बट क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा हमारा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे मार्केट का मोमेंटम बुलिश है और इस केस में सिर्फ एक ही पुल बैक है जो कि इंड्यूसमेंट है, और इसको ही आप इंजीनियर लिक्विडिटी भी बोलोगे और इंड्यूसमेंट भी बोलोगे, क्योंकि इस लेग में सिर्फ एक ही पुल बैक है। यहाँ पे आपको दो पुल बैक देखने को मिले थे, यहाँ पे सिर्फ एक पुल बैक है। और इस केस में आप कैसे करके ट्रेड करोगे, आपका इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो प्राइस है वो या तो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है आपने जो क्रिएट किया है, ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय हो गया, प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, हम यहाँ से बाय कर सकते हो। इस जोन पे आप लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, 1 मिनट या 5 मिनट, जिस टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला पीवाई हो गया। दूसरा ये कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, इस पीवाई को टैप नहीं करती है, तो कैसे करके हम अपना पीवाई को आइडेंटिफाई करें। ये जो इंड्यूसमेंट है, अगर ये इंड्यूसमेंट ये वाला लो इसको स्वीप कर देता है, करेक्ट, स्वीप कर देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, सेम चीज़ें रहेंगी बट क्या होगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे स्वीप करता है और आपका ये लो हो गया, करेक्ट, इस टाइप से। बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टैप नहीं हुआ है, बट आपका जो प्रीवियस इंड्यूसमेंट था वो स्वीप हो गया है। तो ये स्वीप होगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें बाय करेंगे। कहाँ पे करेंगे, आपको पूरा कैंडल स्टिक का इस तरीके से जोन मार्क कर लेना है, ये आपका ऐसा पीवाई का काम करेगा। दूसरा ये कि अगर इसकी शेडो काफ़ी बड़ी है तो आप इसको इस तरीके से रिफाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको एज अ पीवाई भी मार्क कर सकते हो। और अभी भी ये पूरा विक जो है, पूरा कैंडल स्टिक है, ये पीवाई का ही काम करेगा, बट रिफाइनमेंट के लिए आप इतना ले सकते हो। और प्राइस इसको टैप करें यहाँ से और फिर हम यहाँ से इसमें बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगा। मेन चीज़ होती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, एक फ्यूल चाहिए होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है, वो मिलता है मार्केट में स्टॉप लॉस हंट करके। अब यहाँ पे क्यों इस तरीके से हम मार्किंग कर रहे हैं कि ये पीवाई काम करेंगे, क्योंकि ये वाला जोन जो है आपका एसएमटी है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस चैप्टर में। एसएमटी मतलब यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ये सिंगल लेग है। अगर सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो आपको वहाँ पे बाय नहीं करनी है। और जनरली काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि आप देखें कि स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आप इमीडिएटली इस प्राइस पॉइंट पे बाय कर लेते हो। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बट हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, बिना इंड्यूसमेंट के हमें नहीं लेना है। इवन मार्केट इस पर टैप करे, रिएक्शन भी दे, ऊपर भी जाए, फिर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर बिना इंड्यूसमेंट के मार्केट ने टैप किया है और ऊपर जा रहा है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए मूव होगा, मार्केट वापस से दोबारा आएगा और वो इंड्यूस करता है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को बाय करने के लिए। फिर मार्केट स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा और फिर जो बड़ी रैली आएगी वो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। और दूसरा पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे होगा कि अगर मार्केट इसकी नीचे क्लोज हो जाती है, ये आपका बेरिश कैंडल हो जाएगा, करेक्ट, बट इसके जस्ट बराबर में आपको चाहिए होगी कि आपकी जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल है वो इसके अबव क्लोजिंग हो, तब जा कर के हम इसमें बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस सिनारियो में देखा था, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए और जाने के बाद में इसके अबव क्लोजिंग दे, तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपका ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे प्राइस टाइप करें और फिर हम इसमें बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपका जोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंड्यूसमेंट वाले केस में हुआ। अब दूसरा ये है कि आपका एक्सट्रीम पे टैप करता है यहाँ पे, तो किस तरीके से लेंगे, सिंपली आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो भी हम ले रहे हैं वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए। और अगर वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, प्रीवियस कैंडल का हाई लो स्वीप किया है, वो एक एडिशनल कन्फर्मेशन होती है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है फॉर बाय और सेल।
तो ये आपका बुलिश और बेयरिश दोनों कंडीशन में हो गया। अब इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट पे देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन सब का क्या मीनिंग है, कैसे करके हम अपने पीवाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में लिया था एज एग्जाम्पल। उस पर ही आपको एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेयरिश है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पहला जो हाई होता है वो हमारे लिए इंड्यूसमेंट का काम करता है, और उससे पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो हमारे लिए एसएमटी का काम करेगा, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ें हुई है। मार्केट ने जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, हमारा पहला पुल बैक कहाँ पे है, जहाँ पे हमने मेंशन किया है इंड्यूसमेंट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट ने इसको स्वीप किया है। और इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रिएक्शन मिला है, बट मार्केट का अल्टीमेट जो डायरेक्शन है वो ऊपर जाने के बाद ही नीचे आया है। ये यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, जो अर्ली सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे एंटर होते हैं फॉर सेल के लिए। और जो दूसरा है, हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, एटलीस्ट आपके इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। अब इंड्यूसमेंट से जस्ट अब अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपके लिए जोन है जहाँ पे आप इसमें सेल कर सकते हो, आपका पीवाई है, इस तरीके से आप कह सकते हो। काफ़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और उसके जस्ट बिलो आपका पीवाई है इंड्यूसमेंट के बाद में, तो मैंने मेंशन किया था प्रीवियस अभी रिसेंटली कि उस केस में हमें एक्सट्रीम लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका पीवाई टैप नहीं होता है और आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाता है, तो हम जो स्वीप वाली कैंडल स्टिक होती है उसे एज अ पीवाई मान लेते हैं और वहाँ से हम इसमें सेल एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक जो स्वीप हुई है, ये लार्ज जो कैंडल स्टिक है उसने स्वीप किया है इस इंड्यूसमेंट को और नीचे की तरफ मोमेंटम दी है। तो ये जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए एज अ पीवाई काम करेगी। सम टाइम आपको बहुत बड़ी शेडो देखने को मिलेगी, सम टाइम छोटी शेडो देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, कि मार्केट की सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से वो फॉर्म होती है, किस तरीके से क्रिएट होती है। तो अभी जो हमारे लिए पीवाई है वो ये पॉइंट है, और यहाँ पर जाकर के हम लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल कर सकते हैं। और जो हमारे लिए सेलिंग वाला जोन होगा वो यही होगा, और इसमें आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। बट ये डिपेंड करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, स्टॉप इसके बाद डाल सकते हो। मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, एक शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्शन दिया, और मार्केट वापस से आपके जो एक्सट्रीम जोन है वहाँ पे टैप किया, जो कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, और ये लेने के बाद में हम इसमें सेल कर सकते हैं। अब क्या हुआ मार्केट में, आपको देखना होगा कि मार्केट ने जैसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लिया, ये हमारे लिए इक्वल आई है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये एक लिक्विडिटी का साइन होता है ऑब्वियसली। हमें क्या होता है, ये वाली जो बिक है इसने इसको स्वीप किया और मिटिगेट भी किया है, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल। तो हमारा जो पीवाई है वो इस पॉइंट पे आकर के है, और हम इसमें सेल एक्सपेक्ट करेंगे जब प्राइस इसको मिटिगेट कर देगा, और इस कैंडल की शेडो को हम इस तरीके से पीवाई मान कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जा कर के हम इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो फॉर सेल, तो आपको जो सेल एंट्री लेनी है वो इस पॉइंट से लेकर के, और स्टॉप लॉस फिर इसके अबव डालना है, करेक्ट। और स्टॉप लॉस इसके अबव डाल करके और टारगेट आपको ये रखना है। तो इस तरीके से आप इसमें डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो फॉर सेल। अभी एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करूँ, तो ये जो था एक प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ था। प्रीवियस डे का हाई जो होता है और लो जो होता है वो एज अ लिक्विडिटी काम करता है। प्रीवियस कैंडल का हाई लो अगर स्वीप होता है वो भी एज अ पीवाई काम करेगा, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो था प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ, और स्वीप होने के बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने प्रीवियस जो रीसेंट लो था उसको ब्रेक किया। इस केस में आपका जो फर्स्ट लो होगा वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और ये जैसे ही ब्रेक होगा ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में एक पुल बैक आने वाला है, एक नीचे की तरफ मोमेंटम आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस का कंटिन्यूशन ड्रॉप हुआ है वो कुछ इस टाइप से हुआ है। हमारा जो पुल बैक है पहला ये बना था, उसके बाद मार्केट नीचे गई, और नेक्स्ट अटैम्प्ट में मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, क्योंकि ये पहला इंड्यूसमेंट था। अगर मार्केट इसको ले लेती तो हम यहाँ से सेल कर सकते थे,
बट फाइनली क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे ड्रॉप हुई और 2 पार्ट्स में यहाँ पे ड्रॉप हो गई और फाइनली इस लो को ब्रेक कर दिया। तो अब जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे चेंज हो गया है। अब जो इंड्यूसमेंट है हमारा वो यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया है। ये वाला इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे आ गया है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा रिसेंट हाई कहाँ पे है वो ये पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट में जब भी रिसेंट हाई मार्केट लेगी जो कि हमारा इस पॉइंट पे है और ये हमारे लिए एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ कुछ इस टाइप से, तो ये जो आपका हो गया एक इंड्यूसमेंट हो गया और इंड्यूसमेंट के बाद हम इसको जनरली सेल करेंगे। अब सेल किस प्राइस पॉइंट पे करेंगे? पहला ये कि आपका जो है स्वीप कर दे तब हम सेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर बराबर में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है जो एज अ पीवाई का काम करेगा हमारे लिए, वो अगर यहाँ पे मिटिगेट हो जाए, जिससे कि यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल ये वाला जोन है, अगर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखोगे एक्सटेंड करने पे इसने इसको मिटिगेट नहीं किया है, बट जो इंड्यूसमेंट है उसको स्वीप कर दिया है। तो स्वीप करने के बाद में क्लोजिंग इसके नीचे दी, क्लोजिंग अगर इसके नीचे दे देती है तो क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता है फॉर ए रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी शेडो है ये ऐसा पीवाई काम करेगी। इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि बताया कि वो एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया जाता है वो एंट्री टाइम फ्रेम में हम जनरली यूज़ करते हैं, जब हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं। और हायर टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादातर आप देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप होगी या इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, फिर जा करके हम उसको सेल करते हैं। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है वो हमारे लिए एडिशनल हो जाता है, बट उसका कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक ही टैप हो तब हम बाय या सेल करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में इसी प्राइस पॉइंट पे हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के इसको सेल कर सकते हैं। ये आपका पहला पीवाई हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप इससे जस्ट अबव देखोगे कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, आपका पुल बैक कहाँ पे है, तो आपका जो नेक्स्ट जो हाई है वो यहाँ पे है। ये आपके लिए एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी का काम करेगा। यहाँ पे इस इंजीनियर लिक्विडिटी से मतलब ये नहीं होता कि वो आपका एक्सट्रीम पे हो। इंजीनियर लिक्विडिटी का मतलब होता है जो आपका लास्ट हाई है, ठीक है, और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे है जो कि एक्सट्रीम पे है, करेक्ट। तो ये जो आपका पीवाई है जो कि इस पॉइंट पे है, जैसा कि मैंने बताया कि पीवाई का मतलब होता है कि हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो जाए वो हमारा पीवाई में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो जाए वो हमारा पीवाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक तो टैप नहीं किया है, बट जो आपका प्रीवियस इंजीनियर लिक्विडिटी था उसको स्वीप किया है। अब स्वीप करने के बाद में यहाँ पे आप इसमें डेफिनेटली एक सेल का सेटअप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे इसने स्वीप किया है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के इसकी कंफर्मेशन लेकर के आप इसको सेल कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही एकदम वैलिड वे है टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पीओआई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पीओआई को मार्क कर सकते हो बेरिश मार्केट में इस तरीके से। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बुलिश मार्केट के लिए। ये हमने दूसरा डायग्राम लिया है, दूसरा चार्ट लिया है जीबीपी यूएसडी का 15 मिनट का। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले अगर आप नोटिस करोगे प्राइस ने किस प्राइस पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल दिया है, ये वाली अगर आप लैग देखोगे, इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आप क्लीन देखोगे, तो इस केस में आपको चाहिए एक वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक का क्या मीनिंग होता है, जो कैंडल स्टिक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दे या फिर हाई ब्रेक कर दे, वो एक वैलिड पुल बैक में कन्वर्ट हो जाता है। एटलीस्ट एक सिंगल कैंडल का ब्रेक होना कंपलसरी है। अगर आप इस पूरी लेग में आइडेंटिफाई करोगे टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो यहाँ पे ये पूरा सिंगल लेग है, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे आकर के ये ब्रेक किया है, बट ये हमारे लिए वैलिड पुल बैक नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस कैंडल का हाई ये है और लो ये है, इसके मिडिल में कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये जो कैंडल है वो भी हमारे लिए वैलिड पुल बैक नहीं है। बट उससे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, अगर आप नोटिस करोगे ये जो बुलिश कैंडल थी इसका लो यहाँ पे पार्शली स्वीप किया है, ये वाले को हम वैलिड पुल बैक अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए। तो इस केस में हमारे लिए जो इंड्यूसमेंट है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको मार्क करना ज़रूरी है। तो इसको हम ऐसा इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी पीवाई आइडेंटिफाई कर रहे हो उससे पहले ये है कि आपको वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे आपके ऑटोमेटिकली पीवाई आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट के बाद में अगर आप नोटिस करोगे कि हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे किस प्राइस पॉइंट पे, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पर हमारा आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है।
तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे, करेक्ट। बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, इस शॉर्ट टर्म जो पुल बैक हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे मिटिगेट हो गया है। तो अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इस पॉइंट पे है, जो कि अनमिटिगेटेड है। तो हमारे लिए अब जो ये वाला जोन है, ये वाला जो लो है, ये एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी भी काम करेगा, एज अ इंड्यूसमेंट भी काम करेगा। हमारे लिए यही जोन इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियर लिक्विडिटी है, और ये जैसे ही स्वीप होगा हम यहाँ से बाय कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप सिंपली इसको स्वीप किया और स्वीप करने के बाद में यही जो कैंडल है इसको हम एज अ पी वाई वर्क करते, और ये पूरी विक जो है हमारे लिए एज अ पी वाई का काम करती। और इसकी जो विक है काफ़ी शेडो जो काफ़ी बड़ी है, इसको आप रिफ़ाइन करते तो इस तरीके से आप इसको रिफ़ाइन भी कर सकते थे। बट जो हम लेते हैं मेजॉरिटी आपको लेनी है वो पूरी शेडो लेनी है, पूरी विक लेनी है और पूरी कैंडल स्टिक लेनी है, और लेने के बाद में उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आप वहाँ पे एंटी एग्जीक्यूट कर पाओगे। और दूसरा ये कि आपको इस साइड में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन किया है, बट हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे आकर के कंफर्म नहीं हुआ है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है बट क्लोजिंग नहीं देती है तो वो लिक्विडिटी स्वीप होती है, और लिक्विडिटी स्वीप जो होती है वो एक पुल बैक देती है। अगर बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट में प्रीवियस हाई स्वीप होता है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक देगा जब भी ब्रेक होगा। अगर मार्केट आपकी बुलिश डायरेक्शन में है बट लो स्वीप करेगी तो आपको एक बड़ा मूव देगी। इस केस में क्या हुआ, स्वीप किया बट आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मूव देखने को मिला है नीचे की तरफ, बट जो मेजर मूव है वो आपको लो स्वीप होने के बाद में मिलेगा। सेम चीज़ें आपकी बेरिश मार्केट में होती हैं। जब मार्केट बेरिश होती है आपका हाई स्वीप करता है तो आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है, बट जब भी मार्केट लो स्वीप करेगा तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, बट मेजर मूव नहीं मिलेगा देखने के लिए, और फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मार्केट बुलिश हो आपको ध्यान रखना है, बुलिश मार्केट में लो स्वीप होगा तब आपको बड़ा मूव मिलेगा। अगर मार्केट आपका बेरिश है तो हाई स्वीप होगा तो बड़ा मूव नीचे की तरफ मिलेगा। चाहे आपका हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो, हर एक सिनारियो में सेम चीज़ फिट बैठती है आपके लिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं इससे थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ स्क्रॉल करूं, जो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ था उससे पहले अगर आप पुल बैक देखोगे तो जो इसमें पुल बैक हुआ था, जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे मार्केट ने इसको पार्शली मिटिगेट किया, और इसको स्वीप करने के बाद में मार्केट ऊपर गई है। तो क्या होता है, जो हमारी विक है, जो हमारी शेडो है, यही हमारे लिए ऐसा पी वाई का काम करेगी। इस पॉइंट पे हम इसको पी वाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन है हमारे लिए डिमांड का काम करेगा, और यहाँ से हम इसमें बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, आप नोटिस करोगे कि मार्केट में फाइनली क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में एक नया हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो था वो इस प्राइस पॉइंट पे था। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, और इंड्यूसमेंट ना लेकर के मार्केट ऊपर गई, और फाइनली क्या किया, यहाँ पे जा कर के इसको स्विप कर दिया, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम तो ऑब्वियसली बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है बुलिश है और मार्केट ने जो है इंड्यूसमेंट लिया है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो इंड्यूसमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तो लिया है बट एक्चुअल कैंडल स्टिक आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो लो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेज़र जो आपका लो है वो इस पॉइंट पे है। ये क्यों है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे अगेन, ये जो बेरिश कैंडल है, ये जो कैंडल है इस मेज़र कैंडल के हाई लो के बीच में बनी है, तो उससे हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो इस पॉइंट पे है, तो मार्केट को ये वाला इन्वेस्टमेंट लेना ज़रूरी है, तब जा कर के हमारा हाई कंफर्म होगा। बट मार्केट नीचे आई, आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, जो रिसेंट वाला हाई था उसको ही स्वीप कर दिया। अब ये जब स्वीप होता है तो क्या होगा, हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से शिफ्ट होकर के हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यही पहला इंड्यूसमेंट है जो कि मार्केट में लेना ज़रूरी है, और ये लेगा तब हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में हमें दो जोन चाहिए होते हैं। पहला ये है कि इंड्यूसमेंट लिया है, लेने के बाद में उसको स्वीप करें तब हम बाय कर सकते हैं उसमें, या फिर दूसरा ये है कि इंजीनियर लिक्विडिटी जो एक्सट्रीम है वहाँ पे टैप करिए तब हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे जो प्रीवियस हाई था ये स्वीप किया है मेजर हाई,
और जब भी मेजर हाई स्वीप करे तो उसमें क्या होता है, आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक देखने को मिलता है। आपने जैसे ये स्वीप किया, आप यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पॉसिबली ये पूरी जोन आप एज अ पी का काम करेगा आपके लिए, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है इसलिए। ठीक है, तो ये जो कैंडल है आपके लिए पी का काम करेगी। आप इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे सेल की एंट्री बना सकते हो। दूसरा ये कि इसका जो टारगेट है, एटलीस्ट आपका जो इंड्यूसमेंट है वहाँ पे आप इसको अगर थोड़ा दूरी पे है तो आप उसको वहाँ पे टारगेट कर सकते हो, अगर बराबर में है तो वहाँ पे आकर के आप उसको ब्रेक इवन कर सकते हो। और मेजर टारगेट जो आपका इंजीनियर लिक्विडिटी है वहाँ पे इसको रखोगे, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और उसके बाद में जैसा भी प्राइस बिहेव करता है उसके हिसाब से हमें एंट्री या फिर बाय या सेल करनी है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है अपना पी इस वीडियो में, तो वही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑल अबाउट पी उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस केस में आपका जो सबसे एक्सट्रीम लो है वो ये वाला है, क्योंकि ये आपका एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी काम करेगा और इससे जस्ट बिलो आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इस पॉइंट पे है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया बट फेल हो गया, और फेल हो गया उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने मेजर लो भी ब्रेक कर दिया और यहाँ से जो मोमेंटम था वो हमारा कंप्लीटली यहाँ से चेंज हो गया और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से मार्केट का जो मोमेंटम डाउनफॉल हो गया और फिर अगेन ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहीं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो या बेरिश हो, उससे पहले आपको मार्किंग करनी है अपने हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई, जो भी आपका स्ट्रक्चर उसको आइडेंटिफाई करेगा। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसमें आइडेंटिफाई करिएगा कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, हमारे इंजीनियर लिक्विडिटी कहाँ पे। फिर वेट करिएगा कि हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ले, और लेने के बाद में कैसा बिहेव कर रहा है, वहाँ पे स्वीप कर रहा है, कैंडल क्लोजर दे रहा है या पी पे टाइप कर रहा है, उसके बाद ही वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। उसके बीच में कुछ भी हो रहा है आपको नहीं लेना है। और दूसरा ये कि जब इंजीनियर लिक्विडिटी पे प्राइस टैप करेगा वहाँ पे भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है। आपका मार्केट में लाइक के लिक्विडिटी सिप हुआ है या टैप किया है ऑर्डर ब्लॉक या नहीं किया है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे एंट्री लेंगे बाय या सेल की। और ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपका जो सेशंस होते हैं स्विंग हाई लो वो भी इसी तरीके से स्वीप होते हैं, उनको भी इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्योंकि जो सेशंस के हाई लो होते हैं वो ऐसा लिक्विडिटी का काम करते हैं। प्रीवियस डे की कैंडल स्टिक होती है वो भी लिक्विडिटी का काम करती है। मार्केट जो भी पॉइंट लिक्विडिटी लेगा वो हमारे लिए ऐसा पी हो जाएगा। ऐसा करके आप इसको समझ सकते हो एक सिंपल वे में। अगर मैं इसको एज अ सेशन लगा कर दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे नोट करोगे, ये जो था पूरा एशियन सेशन था और एशियन सेशन को इसने स्वीप किया और उसके बाद मार्केट में जो है रिवर्सल आया है। और ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी यही हुआ था, एशियन सेशन का लो यहाँ पे मार्केट ने लिया और मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया है। तो मार्केट में हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस प्राइस पॉइंट पे बाय सेल करना है। आपको बस सिंपली ये देखना है कि लिक्विडिटी किधर स्वीप हुई है। जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, चाहे आपका मेजर स्ट्रक्चर है बुलिश है या बेरिश है, उसका हाई लो स्वीप हुआ है तब हम वहाँ पे पी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बट वहाँ पे फिर हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, इंजीनियर लिक्विडिटी कहाँ पे, और उस प्राइस पॉइंट पे प्राइस टैप करें, उसके बाद हम वहाँ से बाय या सेल करेंगे। दूसरा ये कि अगर प्रीवियस डे की कैंडल हाई लो स्वीप हुआ है वो भी हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी वर्क करता है, क्योंकि वो जब स्वीप होता है उसके बाद हम उसमें एंट्री लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक क्विक एग्जांपल दिखाऊं आपको डेली टाइम फ्रेम में तो आपको काफ़ी सही समझ में आ जाएगा। चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, हर एक जगह सेम रूल रहेगा। ये जैसे आप देख सकते हो कि ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया कैंडल है, तो इस तरीके से अगर स्वीप करती है तो ये जो कैंडल होती है हमारे लिए ऐसा सप्लाई काम करेगी, ऐसा पी काम करेगी। नेक्स्ट कैंडल ने इसको यहाँ पे स्वीप किया है, राइट, तो ये भी हमारे लिए ऐसा सप्लाई काम करेगी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जहाँ से क्लोजिंग हुई है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाली स्वीप करिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एज अ सप्लाई डिमांड भी मार्क कर सकते हैं। ये पूरा पोर्शन में काफ़ी बार स्वीप किया है। जब भी कैंडल स्टिक स्वीप करेगी प्रीवियस कैंडल के हाई लो को, वो एज अ लिक्विडिटी का वर्क करेगा। और यहाँ पे भी ये क्या होता है, प्रीवियस डे की कैंडल को स्वीप किया गया था और फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ है। तो और नीचे से बॉटम से देखोगे तो मार्केट ने लो स्वीप किया, फिर मार्केट ऊपर गई, अगेन स्वीप किया, अभी मार्केट यहाँ पे जोन पे टाइप करेगी, फिर यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका पी वाई कहाँ पे। आपको पी वाई का मीनिंग ये होता है कौन सा एरिया है जहाँ पे हम उसमें बाय या सेल कर सकें। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब पी वाई नहीं होता है। पी वाई का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हम उसमें बाय या सेल कर पाएँ। एक ऐसा जोन जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है वो हमारे लिए ऐसा पी वाई का काम करेगा। आपको सिंपली
बस इतना याद रखना है, लिक्विडिटी से पहले आपको बाय सेल नहीं करना है। लिक्विडिटी मार्केट लेगी और वहाँ से बाय या सेल करेंगे। और लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है आपको मैंने बता दिया है कि लिक्विडिटी जो आपकी रिटेलर्स वाली लिक्विडिटी हो सकती है, आपके जो स्मार्ट मनी वाली वो लिक्विडिटी होती है, सेशंस के हाई लो लिक्विडिटी होती हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई लो लिक्विडिटी होती है। हर एक चीज़ लिक्विडिटी है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। मेजॉरिटी आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करो, उसके बाद में अपना इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो, इंजीनियर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, वेट करो वहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद वहाँ से बाय सेल करो। जो भी हमारा एंट्री मॉडल है, चौक, बॉस, फ्लिप, ये जो भी एंट्री मॉडल है उसके बेसिस पे हम वहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। आपको बस सिंपली इतना ध्यान रखना है। और मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा ऑल अबाउट एंट्री बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।